आज मेरे ओपीडी में एक 55 इयर्स के मेल आए। इनिशियली मुझे लगा वो गलती से आ गए, बट फिर वो बोले नहीं, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से ही मिलना है। फिर वो बताए कि उनकी वाइफ जो अराउंड 50 इयर्स की है, वो आजकल बहुत डिप्रेस्ड रहती है और बात बात पे चिड़चिड़ा जाती है, जबकि पहले वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। फिर वो बोले कि रात में कई बार मैंने नोटिस किया है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और उसके चेहरे पे पसीना चलने लगता है। अभी मैंने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निधि और आज बात करेंगे महिलाओं में 45 से 55 साल में हो रहे बॉडी में चेंजेस के बारे में। हर फीमेल के बॉडी में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो हर मंथ रिलीज होता है और उसे पीरियड्स आता है। जब ये एग्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं और पीरियड्स बंद हो जाता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं और इस दौरान बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होते हैं। अब मेनोपॉज क्या होता है? 12 महीने तक अगर लगातार किसी महिला को पीरियड्स नहीं आता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके 4 से 5 साल पहले उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कई बार 4 से 5 महीने पे आते हैं। ब्लीडिंग कभी बहुत ज़्यादा हैवी होती है या कभी बहुत कम भी हो सकती है। इंडिया में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 50 इयर्स होता है। इसके 4-5 साल पहले का समय और 4-5 साल बाद का समय को हम पेरीमेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। फीमेल के बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। मेनोपॉज में इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब जानते हैं इसकी कमी के कारण एक फीमेल को क्या क्या फेस करना पड़ता है इस फेज में। हमारे पास तो सबसे कॉमनली फीमेल्स आती हैं, वो आकर ये कंप्लेंट करती है कि उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है और पसीना चलने लगता है। ये मोस्टली फेस और चेस्ट रीजन पे चलता है। इसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं और ये नाइट में होता है। देखा गया है कि ये 2 से 4 मिनट में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है और कई बार फीमेल्स को इनके बाद बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने लगती है। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा उदासी लगती है, घबराहट होती है, कई बार बाल बहुत झड़ रहे होते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे फैट डिपोजिशन होने लगता है। वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लगती हैं, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। इंडिया में जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है बार बार पेशाब लगना या फिर पेशाब को रोक नहीं पाना। वजाइनल ड्राइनेस से भी पेशेंट्स बहुत परेशान होती हैं। इसमें क्या होता है कि वजाइना के अंदर का जो तह होता है वो बहुत पतला हो जाता है ईस्ट्रोजन की कमी के कारण, जिसके कारण वहाँ पे जलन होने लगता है और वो बहुत सूखा सूखा सा फील होता है उन्हें। इसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इसकी डिजायर कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि महिलाओं में यंग एज में हार्ट अटैक आदमियों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं को हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है, तो मेनोपॉज में इसकी कमी के कारण हार्ट अटैक के चांसेस कंपेयर टू अर्लियर एजेस बढ़ जाते हैं। ईस्ट्रोजन का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है बोन को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना। इसकी कमी के कारण बोन वीक होने लगती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने से आप लाइफ के इस फेज को स्मूथ ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डाइटरी चेंजेस। देखा गया है कि आइसोफ्लेवन्स जो कि फाइटोएस्ट्रोजन में रिच होता है, उसको डाइट में इंक्लूड करने से आपके हॉट फ्लशेस बहुत कम हो जाते हैं, साथ ही में हार्ट अटैक और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी कम हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डाइट में सोया, सोयाबीन, काबुली चना, फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी, अलसी और मूंगफली को रेगुलरली शामिल करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपको फिश, अखरोट, चिया सीड और फ्लैक्स सीड से मिलता है। थर्डली, फाइबर रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज्यादा मात्रा में खाना होता है। फोर्थ, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपके बोन को प्रोटेक्शन मिलता है। ये जरूरी है कि आप दूध और दही डेली कंज्यूम करें और साथ ही में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना है। प्रोटीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, बेसन का चीला, ये सब अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, एग और फिश ले सकते हैं। लास्टली, ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, तो आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। साथ ही में ऐसे फ्रूट्स जो कि वाटर में रिच होते हैं, यानी कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब रेगुलरली कंज्यूम करना है। अब ये भी जानना जरूरी है कि आपको क्या अवॉइड करना है। आपको कैफीन की मात्रा बहुत कम लेनी है, यानी कि चाय, कॉफी बहुत कम अमाउंट में पीना है। दूसरा, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि इन सब चीजों से हॉट फ्लैशेस बढ़ सकते हैं। तीसरा, पैकेज्ड फूड यानी कि बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो सब अवॉइड करना है। साथ ही में अल्कोहल इनटेक बिल्कुल भी जीरो होना चाहिए।
अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है वो है योगा एंड मेडिटेशन। ये आपको डेली अपने रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट्स करना है। इससे जो भी आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं या जो घबराहट लगता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको डेली वॉक आप कर सकते हैं 30 मिनट्स के लिए। साथ ही में देखा गया है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी कि मसल स्ट्रेंथनिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है इस एज में, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर गाइडेंस में करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट। ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें और डेली कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इमोशनली सपोर्टिव फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फेज के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप लाइफ के इस फेज को स्मूथ बनाने के लिए इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस को करें। और अगर इन सब के बावजूद भी आप सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ डू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।